Show, this is Dr. Anurag, MBBS from S Medical College, बीकानेर. सो गाइज कोलिनर्जिक ड्रग्स वाला पार्ट हम कर रहे थे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में. तो कोलिनर्जिक ड्रग्स का सेकंड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो में हमने बताया कि कोलिनर्जिक ड्रग्स होती क्या है. मैं थोड़ा रिवाइंड करा देता हूँ कि जैसे कोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो ACH को बढ़ाती हैं, ACH को बढ़ाती हैं या फिर पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगी, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगी. क्लियर? ठीक. देखो ये हमारा सिनेप्स है. ठीक है, ये फर्स्ट न्यूरॉन हो गया. ये क्या है? ऑर्गन है. जैसे कोई भी ऑर्गन हो गया, ठीक, उसके ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाएंगे. मस्करेनिक रिसेप्टर है, फिर निकोटिनिक रिसेप्टर. ठीक है, ये ACH यहाँ पर वेसाइकल्स के अंदर है. ये ACH यहाँ पर आया और यहाँ पर बाइंड हुआ. ठीक. अब इस ACH को एक एंजाइम होता है ACHE, वो क्या कर देता है? डिग्रेड कर देता है. आपको पता है, डिग्रेड कर देता है. ठीक है, ACH यहाँ पर डिग्रेड हो जाएगा तो ACH डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम का नाम है. क्लियर? अब क्या करते हैं, हमने बताया कि कोलिनरी ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो यहाँ पर इस ACH के सिक्रीशन को बढ़ाती है, मतलब ACH के एक्शन को यहाँ पे बढ़ाती है. ठीक है, ये ACH बढ़ गया. ठीक है, ये काम कौन करता है? कोलिनर्जिक ड्रग्स. अब दो तरीके से बढ़ा सकती है, या फिर यहाँ पर ये ACH ड्रग्स डायरेक्टली एक्टिंग ऑन रिसेप्टर्स, मतलब रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा. रिसेप्टर एक्टिवेट होएगा तो ACH यहाँ पर बाइंड हो जाएगा अच्छी तरीके से और ACH का फंक्शन बढ़ जाएगा. ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट एक्टिंग, ये हमने पिछली वीडियो में बता दी, डायरेक्ट एक्टिंग. ठीक. इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या होगा कि इस ACHE को जो एंजाइम है, ये कौन सा एंजाइम है? एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एक एंजाइम है, एस्ट्रेज एंजाइम है. ये क्या कर देता है? इस ACH को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है. इस ACH को डिस्ट्रॉय कर देता है और ACH का फंक्शन यहाँ पर नेग्लेक्ट, ACH का फंक्शन डिक्रीज हो जाता है. डिस्ट्रॉय होगा ACH तो ACH का फंक्शन तो डिक्रीज ही होगा ना गाइस. ठीक है, तो हम इस एंजाइम को डिग्रेड कर देंगे ताकि ACH का डिग्रेडेशन ना हो. और ये एंजाइम यहाँ से चला जाएगा तो ACH का डिग्रेडेशन नहीं होगा और ACH का फंक्शन अच्छी तरह से हो जाएगा. तो ऐसे ड्रग्स जो इस ACH के को डिग्रेडेशन को प्रमोट करें, ऐसे ड्रग को बोलते हैं हम इनडायरेक्टली एक्टिंग. मतलब इनडायरेक्टिव क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रिसेप्टर पे एक्ट थोड़ी कर रहा है, ये एंजाइम को इनहिबिट करके ACH के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है. इसलिए हम बोलते हैं इसे इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स. ऐसी ड्रग्स को इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलेंगे. तो कंसेप्ट समझ में आया? खुला हुआ दिमाग खुला कि इनडायरेक्ट क्यों बोलेंगे भाई. हर चीज को पढ़ो, कंसेप्ट से पढ़ो, ये मैं मानता हूँ. क्लियर? नेक्स्ट. अब गाइस इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम एंटीकोलिनेस्टरेज भी बोलते हैं, क्योंकि इस जो ACHE एंजाइम है उसको डिग्रेड करते हैं. ACH का पूरा नाम क्या होता है? एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज. तो उसको डिग्रेड करते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं? एंटी लगा सकते हैं. इसका है कि एंटी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम. ठीक है, एंटी कोलिनेस्टरेज भी बोल सकते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक्स को. समझ में आ गया? ठीक है. अब गाइस जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज था, एक सेकंड रुकना. अब गाइस जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज था, जो एंजाइम था जो एसिटाइलकोलिन, देखो हमें क्या बताया कि ये ऐसे है, ये रिसेप्टर यहाँ हो गए, ये ACH यहाँ था, यहाँ ACH आया, इस ACH को एक एंजाइम है ACHE, वो डिग्रेड कर दिया. क्लियर? ये था. अभी इस ACHE के स्ट्रक्चर देखते हैं. देखो इस ACHE की स्ट्रक्चर हम देखें तो इस ACH के अंदर दो साइट होती है. अब एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज की हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं. ठीक है, दो साइट होती है. ये होती है एनायनिक साइट. इस एंजाइम जो है इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, ये होती है एस्टेरिक साइट. ठीक है, एनायनिक साइट नेगेटिव चार्ज होती है और एस्टेरिक साइट पॉजिटिव चार्ज होती है. अब एसिटाइलकोलिन, ठीक है. अब इसको एसिटाइलकोलिन दो पार्ट है इसके. एसिटाइलकोलिन जो होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है एंड एसिटाइल पॉजिटिव पार्ट. तो ये जो है एसिटाइलकोलिन, ये इस एंजाइम के जो एसिटाइल पार्ट है वो तो यहाँ पर बाइंड हो जाता है और जो कोलिन पार्ट है वो यहाँ बाइंड हो जाता है. तो दोनों पार्ट इधर अलग अलग साइड में बाइंड हो गए, अट्रैक्ट करते हैं इन पार्ट्स को. भाई पॉजिटिव चार्ज है एस्टेरिक तो इस कोलिन वाले पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, एंड ये नेगेटिव चार्ज है तो एसिटाइल पार्ट को अट्रैक्ट करेगा. जैसे अट्रैक्ट होते हैं ये एसिटाइल कोलिन टूट जाता है, कोलिन वापस कहाँ जाता है? सर्कुलेशन में चल जाता है. कोलिन कहाँ जाता है? वापस सर्कुलेशन में चल जाता है. तो इस तरह से एसिटाइल कोलिन टूट गया. क्लियर? ठीक है, क्लियर, टूट गया. तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस पेज के अंदर. नॉर्मली हम स्ट्रक्चर देखें एसिटाइलकोलिन की, तो देखो ये एस्टेरिक साइट हो गई. ठीक है, ये एस्टेरिक साइट हो गई ये वाली, एंड ये एनायनिक साइट हो गई, ये एनायनिक साइट हो गई. जैसे एसिटाइलकोलिन आया, कोलिन पॉजिटिव चार्ज पे बाइंड हो गया एंड एसिटाइल नेगेटिव पार्ट पे बाइंड हो गया, दोनों टूट गए. ठीक है, और कोलिन वापस सिस्टम में सर्कुलेशन में चला जाता है. क्लियर हो गया कंसेप्ट कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज कैसे एक्शन शो करता है. अब गाइस हमें क्या करना है? इस एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करना है, इसको डिग्रेड करना है ताकि एसिटाइलकोलिन यहाँ पर बाइंड ना हो पाए, यहाँ पर बाइंड नहीं हो पाए और एसिटाइलकोलिन का डिग्रेडेशन ना हो. क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट. अब देखो एंटीकोलिनेस्ट्रेज यहाँ पर
दो तरह का होएगा। दो तरह का कैसे? इरिवर्सिबल या फिर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब जो इस एंटी जो SEH था उसको टेम्पररी इनहिबिट करे, ठीक है, वो बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रिवर्सिबल। परमानेंट इनहिबिट करे तो उसे बोलेंगे इरिवर्सिबल। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। अब जो बात कर रहे हैं हम कि एंटीकोलिनेस्टरेज, जिसे हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है, ये इस SEH को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। क्लियर? अब इसमें आता है रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल, में बता दिया। रिवर्सिबल में आएगा ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट कैसे एक्ट करता है और कैसे इस एसिटाइलकोलिन एस्टरेजेस को इनहिबिट करेगा वो हम देखते हैं। क्लियर? वो हम देखते हैं। देखो, ये हमारी थी, ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज की स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या करता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट इस एस्टर, ये क्या है? एस्टेरिक साइट है, और ये क्या है? एनायनिक साइट है। ठीक, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट OPC इस एस्टेरिक साइट पे बाइंड होएगा। ठीक है, बाइंड होएगा, ये बाइंड हो गया और फॉस्फेट बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? फॉस्फेट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड बना लेता है। तो SCH एस्टेरिक साइट यहाँ पर क्या हो गई? फ्री नहीं है। SCH साइट, ये जो एस्टेरिक साइट है वो फ्री नहीं है, तो एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं होएगा इस साइट पे, और एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं होएगा तो SCH बढ़ जाएगा। SCH का डिग्रेडेशन नहीं होएगा तो SCH बढ़ जाता है, एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा। ठीक, तो एक्शन समझ में आएगा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट के क्या किस तरह से एक्शन वर्क करता है। ये एस्टेरिक साइट पे बाइंड होता है और फॉस्फेट बॉन्ड बना लेता है। अब देखो, ठीक है, बना लिया। अब गाइस एसिटाइलकोलिन बढ़ गया तो एसिटाइलकोलिन बढ़ गया तो एसिटाइलकोलिन के जो एक्शन है वो भी बढ़ जाएंगे। देखो क्या क्या एक्शन आएंगे। अब एसिटाइलकोलिन बढ़ गया साहब, यहाँ पे देखो, ये ऐसे है, ठीक, ये SCH आया इधर, SCH से डिग्रेड हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब डिग्रेडेशन नहीं होएगा और SCH बढ़ गया तो SCH के जो रिसेप्टर्स हैं उन पे बाइंड होएगा और देन एक्शन शो होएगा। ठीक, SCH के जो रिसेप्टर है मस्कुरिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होएगा तो मस्कुरिनिक इफेक्ट्स आएंगे, निकोटिनिक में बाइंड होएगा तो निकोटिनिक इफेक्ट आएंगे। ठीक, मस्कुरिनिक इफेक्ट M1 M2 M3 M4 M5 क्या फंक्शन होता है? स्वीटिंग होता है M3 का, सलाइवेशन हो जाएगा, सारे सिक्रीशन बढ़ जाते हैं। SCH का फंक्शन क्या होता है? सारे सिक्रीशन को बढ़ा देता है एक्सेप्ट हार्ट मतलब ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम कर देगा और सारे सिक्रीशन बढ़ जाएंगे। ब्रोंकोस्पाज्म होगा, लैक्रिमेशन, टीयर्स आने लग जाएंगे, ठीक, स्वीटिंग होने लग जाएगी, सलाइवेशन होने लग जाएगा। ठीक, निकोटिनिक इफेक्ट, निकोटिन कहाँ पाया जाता है? एक मसल्स के अंदर पाया जाता है, तो मसल वीकनेस आ जाएंगी, ट्विचिंग हो जाएगी, ट्विचिंग एंड पैरालिसिस भी हो सकता है। क्लियर? तो ये सारे सिस्टम आपको याद होने चाहिए कि क्या क्या इफेक्ट्स आता है। भाई रटना कुछ नहीं है, SCH बढ़ रहा है तो SCH के सारे इफेक्ट्स आप शो कर देना। क्लियर? अब देखो, अब OPC हम दे दिए, OPC को ट्रीटमेंट कैसे करें हम, कि कैसे मैनेज करेंगे? OPC पेशेंट आपका इमरजेंसी में है, सबसे पहले हम जो कंटामिनेटेड क्लोथ्स हैं वो उसके हटा देंगे, स्किन को वॉश करेंगे सोप से एंड वाटर से। क्लियर? गैस्ट्रिक लिवास, पेट की सफाई करेंगे, शुड बी कंटिन्यू टिल द रिटर्निंग फ्लूइड इज क्लियर। पेट की सफाई जब तक करेंगे जब तक जो अंदर का फ्लूइड है वो क्लियर ना हो जाए। क्लियर? एयरवे मेंटेन करेंगे, जो एयरवे है वो मेंटेन करेंगे और कभी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे अगर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है ना, उस वजह से जो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकता है, तो उस वजह से पेशेंट जो है सांस नहीं ले पाता, इसलिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करते हैं। एंड डायजिपाम देंगे अगर ट्रिमर्स है, कन्वर्जन भाई निकोटिनिक इफेक्ट में क्या आता है? ट्रिमर्स आते हैं। ठीक, तो कन्वर्जेंस अगर है डायजिपाम में, डायजिपाम दे देंगे, स्लो IV इंजेक्शन, ये बात ध्यान रखना। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। ठीक, अब ट्रीटमेंट तो हो गया लेकिन फिर भी मैनेज, इस ट्रीटमेंट से मैनेज नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं? देखो, ऑक्साइम्स की मदद लेते हैं। ऑक्साइम्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड, मेरी बात सुनो आप ढंग से, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक, अब क्या होता है? देखो, ये हमारे एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो एंजाइम था उसकी स्ट्रक्चर है, ये एनायनिक साइट है मतलब नेगेटिव वाली, और ये एस्टेरिक साइट है। अब यहाँ पर इस एस्टेरिक साइट पे ये OP ऑर्गेनोफॉस्फेट बाइंड हो रहा है, फॉस्फेट बॉन्ड बना के यहाँ बाइंड हो रहा है। क्लियर? अब ऑक्साइम जो होता है ये भटकता आता है कि भाई इस OP पॉइजनिंग हो रही है यहाँ, तो अब इस OP को हटाना पड़ेगा। तो ऑक्साइम क्या करता है? पॉजिटिवली चार्ज, आपको पता है, मैंने भी बताया, ऑक्साइम यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है तो इस नेगेटिव वाली एनायनिक साइड पे बाइंड हो गया, ये ऑक्साइम आ गया। ऑक्साइम क्या करता है? इस OP को यहाँ से हटा देता है, पुल कर लेता है ऐसे, यस, ठीक, तो इस यहाँ पर इस OP को पुल कर लेगा और ये जो बॉन्ड बन रहा था फॉस्फोरस बॉन्ड उसको तोड़ देता है और ये OP हट जाता है। यहाँ से क्या कर जाता है? OP हट जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट यहाँ पर हट जाता है।
ठीक है। तो देखो ऑक्साइम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, बाइंड टू एनायनिक साइट। कहाँ पे बाइंड होएगा, एनायनिक साइट पे बाइंड हो गया, ये ऑक्साइम बाइंड हो गया और इस ओपीसी के इसको हटा देता है। ठीक है, ऑक्साइम्स के एग्जांपल्स में आएंगे प्रालिडॉक्सिन, ओबिडॉक्सिम्स, डायस्टिल, मोनोऑक्साइम्स। ठीक है, अब भाई ओपीसी हट गया यहाँ पे, मतलब ये ओपीसी हट गया, अब हट गया तो इसकी साइट वापस ऐसे हो जाएगी। अब ऑक्साइम भी अपना काम करने के बाद में हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एसिटाइलकोलाइन बाइंड हो जाएगा वापस से। ठीक है, तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग सही हो जाएगी। क्लियर। ठीक, तो ऑक्साइम्स क्या होते हैं, इस पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए काम में आते हैं। तो कैसे वर्क करता है ऑक्साइम्स वो समझ में आ गया। क्लियर। अब ओपीसी पॉइजनिंग होगी, आपकी ओपीसी पॉइजनिंग होगी, तो इस ओपीसी पॉइजनिंग को ट्रीटमेंट में हम ऑक्साइम्स दे रहे हैं। एक और देते हैं, एट्रोपिन भी देते हैं। सबसे पहले ड्रग है जो ओपी पॉइजनिंग में दी जाती है, 2 मिलीग्राम आईवी स्टेट दी जाती है। कम डोज, इससे कम डोज नहीं देते, नहीं अल्ट्रा फैट आ जाता है। ठीक है, और 5 से 10 मिनट में हम उस डोज को रिपीट करेंगे, डबल करेंगे डोज को, रिक्वायर्ड होगी तो, टिल पेशेंट इज फुल्ली एट्रोपिनाइज्ड। और फुल्ली एट्रोपिनाइज्ड कब मानेंगे कि पेशेंट फुल्ली एट्रोपिनाइज्ड हो जाएगा। भाई एट्रोपिन क्या है, हम क्यों देते हैं एट्रोपिन ओपी पॉइजनिंग में। भाई ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ओपी पॉइजनिंग मतलब एसिटाइलकोलिन बढ़ जाना। ठीक है, एसिटाइलकोलिन बढ़, ओपी क्या करता है, एसिटाइलकोलिन जो होता है एस्टेज उसको इनहिबिट करता है, तो एसिड बढ़ जाता है। ठीक, एसिड मतलब कोलिनर्जिक सिस्टम बढ़ गया, कोलिनर्जिक सिस्टम मतलब पैरासिम्पथेटिक सिस्टम बढ़ गया। ठीक है, तो एट्रोपिन क्या है, ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, इसलिए हम देते हैं। क्लियर। देखो ओपी पॉइजनिंग हुआ तो एसीएच बढ़ जाता है, एसीएच मस्कुलर रिसेप्टर पे इंक्रीज करता है, जबकि एट्रोपिन एंटागोनिस्ट है इस रिसेप्टर का। तो एट्रोपिन एंटागोनिस्ट है, तो मस्कुलर रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है एट्रोपिन, ये ध्यान रखना, इसलिए हम इसे यहाँ पर देते हैं। क्लियर। अब गाइस हमने देखा इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेज, अब देखेंगे रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेज। इसके अंदर आता है कार्बामेट। कार्बामेट क्या करता है, ये एसीएचई का स्ट्रक्चर है, एसीएचई का स्ट्रक्चर है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस का। ओपीसी सिर्फ इस बाइंड एस्ट्रेस साइड पे बाइंड होता है, जबकि कार्बामेट दोनों साइड पे बाइंड हो जाता है। कार्बामेट है दोनों साइड पे बाइंड होता है, यहाँ पे बाइंड टू बोथ साइड ऑफ एसीएचई, लेकिन बाइंडिंग जो होता है वो ब्रोक हो सकता है आफ्टर सम टाइम, इसलिए क्या है, रिवर्सिबल है। क्या है, रिवर्सिबल है। क्लियर। ठीक है, अब इस कार्बामेट को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से 2 भाग हो गए, टर्सरी अमीन हो गया एंड क्वाटरनरी अमीन हो गया। टर्सरी अमीन एंड क्वाटरनरी अमीन कैसे होता है वो देखते हैं। अब जो टर्सरी अमीन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, जो टर्सरी अमीन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। इसके एग्जांपल है फाइसोस्टिग्मीन, रिवास्टिग्मीन, गैलेंटामाइन, टैक्रीन एंड डोनेपेजिल। ठीक है, फाइसोस्टिग्मीन है, फाइसोस्टिग्मीन क्या बताया, क्या है फाइसोस्टिग्मीन, क्या है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेज, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेज है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करता है, क्रॉस कर सकता है। क्लियर। प्लांट से ड्राइव होता है फाइसोस्टिग्मीन, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ क्लोज एंगल ग्लोकोमा। जो क्लोज एंगल ग्लोकोमा है उसके अंदर ट्रीटमेंट में काम आता है। ग्लोकोमा की डिटेल स्टडी हम थोड़े नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, तो यहाँ पर इतना याद कर सकते हो आप। ठीक है, अब फाइसोस्टिग्मीन क्या है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेज है, मतलब एसिटाइलकोलिनेस्टेज को ये इनहिबिट करता है ताकि एसीएच बढ़ जाए, एसीएच बढ़ जाए। ठीक है, एसीएच बढ़ जाए। एसीएच कब बढ़ाते हैं, कब बढ़ाना चाहिए एसीएच को, भाई अगर आपके एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग होगी, एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग, ठीक है, जैसे एट्रोपिन पॉइजनिंग होगी, बेलाडोना पॉइजनिंग होगी, दतुरा पॉइजनिंग होगी, तो एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग होगी। एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग अगर होगी तो हमें कोलिनर्जिक सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो न्यूट्रलाइज होएगा। तो कोलिनर्जिक सिस्टम को कौन बढ़ाता है, कब बढ़ेगा कोलिनर्जिक सिस्टम, जब एसीएच बढ़ेगा। एसीएच को कौन बढ़ाता है, फाइसोस्टिग्मीन बढ़ाएगी ना, एसीएचई को डिग्रेड करके, एसिटाइलकोलिनेस्टेज को डिग्रेड करके एसीएच बढ़ेगा। तो एसीएच बढ़ेगा तो एंटीकोलिनर्जिक जो एक्शन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, जो एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। इसलिए एट्रोपिन पॉइजनिंग, बेलाडोना पॉइजनिंग, दतुरा पॉइजनिंग, इन तीनों में हम क्या देते हैं, फाइसोस्टिग्मीन देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस है, तो ये क्वेश्चन आता रहता है ड्रग ऑफ चॉइस वाला। क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वाटरनरी अमीन की। टर्सरी अमीन देखा हमने, फाइसोस्टिग्मीन। क्वाटरनरी अमीन देखते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, इसलिए पेरिफेरली हम यूज लेते हैं एंड साइड इफेक्ट इसके नहीं होते। मस्तानिया ग्रेविस में हम इसे यूज लेते हैं। मस्तानिया ग्रेविस में आपके जो मस्तानिया ग्रेविस में क्या होता है, एसीएच के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जिससे एसीएच वर्क नहीं कर पाएगा और न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, इड्रोफोनियम, इसमें क्या आता है, इड्रोफोनियम ड्रग है। ठीक है, ये क्या करता है, इड्रोफोनियम देखो क्या करेगा, ये एसीएचई है, ठीक, ये एस्टेरिक साइट है, ये एनायनिक साइट है,
एनायनिक साइट है। इड्रोफोनियम इस एनायनिक साइट पे ये एनायनिक साइट है, तो इड्रोफोनियम आएगा इस एनायनिक साइट पे, बाइंड होएगा, देन वापस रिलीज हो जाएगा, बाइंड होएगा रिलीज हो जाएगा, बाइंड होएगा रिलीज हो जाएगा, बाइंड होएगा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग हो गया। ठीक है, वेरी शॉर्ट एक्टिंग, भाई बाइंड हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट एक्टिंग है, तो इससे हम डायग्नोसिस, मिस्तानिया ग्रेविस की डायग्नोसिस में मदद कर सकते हैं, डायग्नोसिस में मदद ले सकते हैं। टेंसिलॉन टेस्ट भी हम इसे करते हैं। भाई जैसे ही बाइंड होएगा तो इसको ACHE को क्या कर देता है, इनिबिट कर देगा, तो ACHE इनिबिट हो जाएगा, तो ACH बढ़ जाता है ना, एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनिबिट हो गया तो एसिटाइलकोलिन तो बढ़ेगा ना। ठीक है, तो डायग्नोसिस हम पता लग सकता है कि भाई मिस्तानिया ग्रेविस हो रही है। भाई एसिटाइलकोलिन बढ़ेगा तो मिस्तानिया ग्रेविस जो कंडीशन है वो ट्रीट होगी। ठीक है, ट्रीट होगी ना। इड्रोफोनियम क्या करता है, ACH को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाएगा, भाई एनायनिक साइट जो होती है यहाँ पे इससे बाइंड हो जाता है और ACH को इनिबिट करता है। क्लियर। इड्रोफोनियम है मिस्तानिया ग्रेविस और मिस्तानिया क्राइसिस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यूज ले सकते हैं। कैसे, मिस्तानिया ग्रेविस में देंगे पेशेंट को, मिस्तानिया ग्रेविस ठीक हो जाएगी। क्लियर, फायदा होगा। मिस्तानिया क्राइसिस क्या होती है, मिस्तानिया क्राइसिस क्या होती है, देखो मिस्तानिया क्राइसिस ACHE जो है ACHE इनिबिटर्स बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर, तो ACHE इनिबिटर बढ़ेगा तो ACHE इनिबिटर बढ़ेंगे तो ACHE डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ACHE डिस्ट्रॉय होएगा तो ACH बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, एसिटाइलकोलिन बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, तो एसिटाइलकोलिन बढ़ेगा बॉडी के अंदर, तो जो एसिटाइलकोलिन जो फंक्शन है जैसे सैलाइवेशन, लैक्रिमेशन, ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जो सारे सिम्टम है उनको मिला के बोलते हैं मिस्तानिया क्राइसिस। ठीक है, अब इड्रोफोनियम देंगे तो इड्रोफोनियम और ACH को इनिबिट करेगा, तो और जो सिम्टम्स हैं ACH के वो बढ़ेंगे, तो जो क्राइसिस है वो और बढ़ेगी। ठीक है, वर्सन हो जाएगी, तो इड्रोफोनियम वर्सन्स क्राइसिस एंड मिस्तानिया ग्रेविस को ठीक करता है। तो इड्रोफोनियम काम आया ना डिफरेंशिएट करने में। क्लियर, ये ध्यान होना चाहिए। अब आता है नियोस्टिग्मिन। ठीक है, हमें देखो यहाँ देखते हैं फाइसोस्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामिन, ये क्या है, टर्सरी अमीन है। ये क्वाटरनरी अमीन में हमने क्या देखा, क्वाटरनरी अमीन में क्या देखा, इड्रोफोनियम देखा। एक और देखते हैं नियोस्टिग्मिन। ठीक है, फाइसोस्टिग्मिन टर्सरी अमीन है, नियोस्टिग्मिन क्वाटरनरी अमीन है। ये डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट ऑफ मिस्तानिया ग्रेविस में काम आता है। ठीक है, अब गाइस एट्रोपिन जो होता है, जो नियोस्टिग्मिन है, ये मिस्तानिया ग्रेविस में देते हैं। मिस्तानिया ग्रेविस में हमें इसका मिस्तानिया ग्रेविस कहाँ होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, तभी तो ACH वहाँ पर काम नहीं करता। क्लियर, काम नहीं करता। तो यहाँ पर हमें निकोटिनिक एक्शन ही चाहिए होता है नियोस्टिग्मिन का। ठीक है, निकोटिनी रिसेप्टर ही तो प्रेजेंट होता है मसल के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमें जो मस्करिनिक इफेक्ट है उसको ब्लॉक करना पड़ता है नियोस्टिग्मिन के, ताकि मस्करिनिक साइड इफेक्ट्स ना आए। ठीक है, इसलिए हम एट्रोपिन दे देते हैं। प्री मेडिकेशन विद एट्रोपिन बिफोर यूजिंग इड्रोफोनियम और नियोस्टिग्मिन इज मैंडेटरी टू ब्लॉक मस्करिनिक साइड इफेक्ट। तो समझ में आ गई ये लाइन। क्लियर, और यूज्ड इन नॉन डिपोलाइजिंग मसल रिलैक्सेंट में भी ये काम आ सकता है। भाई मसल को रिलैक्स करना है तभी भी नियोस्टिग्मिन हम दे सकते हैं। कोब्रा बाइट क्या करता है, कोब्रा बाइट के अंदर जो कोब्रा टॉक्सिन्स होते हैं वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या कर देते हैं गाइस, डैमेज कर देते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को डैमेज करेंगे, नियोस्टिग्मिन क्या करता है, वहाँ पे एक्शन शो कर सकता है और ठीक कर सकता है कोब्रा बाइट को। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, पायरिडोस्टिग्मिन नियोस्टिग्मिन की तरह ही है, सेम फीचर है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन है, इसलिए हम ट्वाइस दे सकते हैं इसे। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ठीक, इसलिए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसलिए हम इसे प्रेफर करते हैं नियोस्टिग्मिन से पहले मिस्तानिया ग्रेविस के अंदर। क्लियर, ठीक है। तो गाइज ये हमारा वीडियो हुआ इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटीकोलिनेस्टरेज। ठीक है, होप आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया थोड़ा रिवाइंड कीजिए, बहुत अच्छे समझाया तो मैंने हुआ है। ठीक है, थोड़ा वापस से देखिए वीडियो को, नहीं समझ में आया तो। ठीक है, तो गाइज हमारे 3 कोर्सेज हैं जो हमने लॉन्च किए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बहुत कंसेप्चुअल स्टडी हम कराते हैं, आपको पता है। ठीक है, बहुत डीप नॉलेज, कंसेप्चुअल एंड क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हम रखते हैं। तो आप ज्वाइन कीजिएगा, तीनों एक साथ पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा गाइस, फील आएगा, फील दिलाना चाहते हैं आपको। ठीक है, और हमारे नोट्स के लिए डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप एंड टेलीग्राम और इंस्टा पे हमें फॉलो कीजिए। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि अपडेट्स आती है वहाँ पे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ।